नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आखिरकार केजरीवाल सरकार के काले करतूतों का परिणाम अब जनता के सामने आने लगा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर जांच से आम आदमी पार्टी की पहले ही काफी किरकिरी हो रही है और शिक्षा के दिल्ली मॉडल की पोल सरकार के शिक्षा घोटाला में उजागर हो गई है। मोहल्ला क्लिनिक का ड्रामा करने वाले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तो करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है ही, और अब बारी केजरीवाल सरकार के डिप्टी सीएम की है। सीबीआई के बाद अब शराब घोटाले के मामले में ईडी भी एक्शन में आ गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई भी की और कई जगह पर छापेमारी भी कर दी। 9 साल पहले राजनीतिक मैदान में आने वाली आम आदमी पार्टी विवादों से लेकर घोटालों तक के मामलों की वजह से चर्चा में आ चुकी है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल जो खुलेआम सीना ठोक के ये कहते नजर आते हैं कि आपके सभी नेता कट्टर ईमानदार और देशभक्त हैं, लेकिन देखिए, देश की इकलौती कट्टर ईमानदार सरकार होने का दावा करने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के 18 से ज्यादा नेता, मंत्री और विधायक आज जेल की हवा खा रहे हैं। अब उनके एक और ईमानदार विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी उनके घर समेत कई जगहों पर छापेमारी के बाद हुई है। छापेमारी के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान के करीबी हामिद अली खान के पास से एक बिना लाइसेंस वाली बेरेटा पिस्टल और 12 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अमानतुल्लाह खान जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बता दें कि उनके घर ये छापेमारी वक्फ बोर्ड के से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। इस मामले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2020 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले एसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पूछताछ के बारे में अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करते हुए बताया था कि उन्हें एसीबी का नोटिस मिला है। साथ ही दावा किया था कि उन्हें वक्फ बोर्ड का नया कार्यालय बनवाने के लिए तलब किया जा रहा है। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी और वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप है। नियमों का उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की अवैध नियुक्ति का आरोप भी उन पर लगा है। और इसी संबंध में एसीबी ने जनवरी 2020 में भ्रष्टाचार के निवारण अधिनियम और आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। सीबीआई ने इसी साल मई में अमानतुल्लाह खान पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी और इस मामले में सबसे पहले एसीबी ने उन्हें बुलाया था पूछताछ के लिए। और पूछताछ के बारे में अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट भी किया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें एसीबी का नोटिस मिला है। साथ ही दावा किया गया था कि उन्हें वक्फ बोर्ड का नया कार्यालय बनवाने के लिए तलब किया गया। इसके बाद शुक्रवार को हुई छापेमारी को लेकर अमानतुल्लाह ने ट्वीट एक और किया था जिसमें घर वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझसे पूछताछ के लिए एसीबी दफ्तर बुलाया गया और पीछे से मेरे घर वालों को प्रताड़ित और करने और दिल्ली पुलिस को भेजा गया। उपराज्यपाल साहब, सच को कभी आंच नहीं आती, याद रखिएगा। मुझे इस देश के संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ये ट्वीट अमानतुल्लाह खान ने किया था। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का मामला आखिर क्या था जिसकी वजह से ये इस मामले में फंसे हुए हैं। दरअसल अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। इसके साथ ही इन पर यह आरोप है कि इन्होंने वित्तीय गड़बड़ी भी की है, वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार का भी आरोप इन पर लगा है और नियमों का उल्लंघन भी इन्होंने किया है। इस संबंध में एसीबी ने इनसे पूछताछ के लिए जो है वो इनको बुलाया था और आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में इन पर केस दर्ज पहले से ही एक के बाद एक नेताओं पर आरोप लग रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, जेल की सजा भी मिल रही है। आम आदमी पार्टी के फाइनेंसर माने जाने वाले केजरीवाल के करीबी कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन इस समय जेल में ही है और उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। लेकिन कट्टर ईमानदार होने का ढोल पीटने वाले केजरीवाल ने उन्हें अभी तक मंत्री पद से हटाया नहीं है, जबकि ईडी की टीम जैन की 4.81 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। वहीं क्लासरूम कर बनवाने में कथित घोटाले और दिल्ली की शराब नीति को लेकर केजरीवाल के दूसरे करीबी मनीष सिसोदिया बुरी तरह से घिर चुके हैं। उनके आवास पर और दूसरे ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी नटवर लाल को फिक्र गुजरात के चुनाव की ज्यादा दिख रही है, बजाय कि अपने नेताओं के इस तरीके से सिलसिलेवार जेल जाने की उनको फिक्र होनी चाहिए। दिल्ली की आबकारी नीति में करोड़ों के भ्रष्टाचार की कहानी सीबीआई की टीम पहले ही उजागर कर चुकी है।
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा 17 अगस्त को यह मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद इस मामले में सीबीआई ने 30 से ज्यादा जगह सर्च ऑपरेशन चलाया था। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया को सबसे पहला और मुख्य आरोपी बनाया गया था। डिप्टी सीएम के इशारे पर आबकारी नीति में शराब ठेकेदारों के करोड़ों का फायदा पहुंचाने का खेल किया गया था और इस केस में कई अज्ञात आरोपियों, कंपनियों समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई द्वारा दर्ज इसी मामले को टेक ओवर करके ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब जांच कर रही है। मोहाली पुलिस 24 मई को भ्रष्टाचार के आरोप में आप नेता और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को गिरफ्तार किया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी विवेकशील सोनी ने कहा कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश के बाद हुई है। उनके ओएसडी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिंगला पर आरोप है कि उन्होंने अपने ओएसडी प्रदीप कुमार से रिश्वत के पैसे मांगे थे। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था और इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को उनकी पत्नी की हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा के मामले में 2015 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसके बाद पार्टी ने खुद ही उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। बाद में उन्हें इस मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके अलावा एक और मामले में भारती को एम्स की 4 दीवारी तोड़ने की कोशिश करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने और अस्पताल की सुरक्षा कर्मचारियों पर पथराव करने के आरोप में कोर्ट ने मार्च 2021 में 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। और आपके नेता और गुड़गांव की पूर्व काउंसलर निशा सिंह को 2015 में गुड़गांव में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने वाली भीड़ को उकसाने के लिए दोषी करार ठहराया गया था और कोर्ट उन्हें 7 साल की जेल की सजा सुना चुकी थी। वो फिलहाल जेल में ही है। पटियाला के आप विधायक डॉक्टर बलवीर सिंह और उनकी पत्नी और बेटे सहित 3 अन्य लोगों को 11 साल पुराने हमले के मामले में पंजाब की अदालत ने दोषी ठहराने के बाद 3 साल की सजा उन्हें सुनाई थी। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने मौके पर ही सभी को जमानत भी दे दी थी। महरौली विधायक नरेश यादव को जून 2016 में पंजाब के मरेल कटोला में पवित्र कुरान का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और पंजाब पुलिस ने कहा था कि मामले के मुख्य आरोपी विजय कुमार ने कथित तौर पर आप विधायक के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया है। खबरों के मुताबिक ये बताया गया था कि यादव पर आईपीसी की धारा 109, 153A और 295 के तहत आरोप लगाए गए थे और फिलहाल विधायक जमानत से बाहर है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री तोमर को 2015 में फर्जी डिग्री रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 1.5 महीने तिहाड़ जेल में बिताए थे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए भी तोमर ने यह बताया था कि मामूली चीजें हैं ये। और दिल्ली के विकासपुरी से विधायक महेंद्र यादव को भी दंगा करने और एक लोक सेवक पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। केजरीवाल गुजरात में कुछ और कह रहे हैं और दिल्ली में कुछ और कह रहे हैं। दिल्ली में तो उनके ही मंत्री एमएलए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन वो उन पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य में जब उनसे भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाया तो गुजरात जैसे बड़े राज्य में वो भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगाएंगे। दिल्ली में तो रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं, तो जनता न्याय के लिए भला किसके पास जाएगी। और इसी पर केजरीवाल का ये ट्वीट देख लीजिए जिसमें वो लिखते हैं कि किसी को गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। अब जब उनकी ही पार्टी में इतने सारे भ्रष्टाचारी बैठे हैं तो वो गुजरात के लोगों को इतना बड़ा आश्वासन कैसे दे सकते हैं। केजरीवाल को सोचना चाहिए कि पहले जो उंगली वो दूसरों पे उठाते हैं, बाकी की उंगलियां तो उन्हीं पर उठ रही है। और जिस तरीके से दिल्ली में उनका हाल हो रहा है, गुजरात में वो 2024 में जिस तरीके से चुनाव को लेकर एक रणनीति बना रहे हैं या फिर ये कहें कि गुजरात पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, अपने ही गढ़ की चिंता वो पहले क्यों नहीं करते। आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को आप कितने सराहते हैं और 2024 में इसका क्या हाल होने वाला है, कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। और खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।